कार, प्लीज हैव अ सीट। बोलो जी, कार से हम क्या सीख सकते हैं? सर लाइकवाइज हम कार को कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, वैसे हम अपनी लाइफ को भी कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, हम टाइम ले सकते हैं, लेकिन वी कैन चूज आवर डायरेक्शन। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। जैसे कार का कंट्रोल हमारे हाथ में है, ऐसे ही अगर हम चाहें तो लाइफ का कंट्रोल भी हमारे हाथ में आ सकता है। आप ज्यादातर लोगों को देखोगे तो उनकी हालत ऐसी है कि उनकी गाड़ी अपने आप ही चल रही है, या कोई और चला रहा है सामने बैठ करके, वो पीछे बैठे हैं और बस चीख चिल्ला रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं गाड़ी को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा, आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशंस क्या है। यही होता है। हाँ, तो हम कभी भी गाड़ी का कंट्रोल नहीं लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि डर लगता है कि अगर गाड़ी हमने खुद चलाई तो एक्सीडेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर। देखो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो किस पे लागू होते हैं? जो गाड़ी चलाता है, जो पीछे बैठा होता है। तो इसीलिए लोग डरते हैं अपनी लाइफ की गाड़ी खुद चलाने में कि कल को ठुकी तो मेरे ऊपर आ जाएगा। कोई और चला रहा है तो, मेरे पिताजी चला रहे हैं तो आपकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। सीधी सी बात है ना कि आप जो कह रहे थे मैंने किया, लेकिन देखो उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ, आपने मेरी लाइफ खराब कर दी। मैं जो कह रहा था वो मुझे करने देते तो पता नहीं क्या हो जाता। किया हमने तब भी वो अपनी मर्जी से ही, जो उन्होंने कहा, उन्होंने हंटर नहीं मारे हमको, किया हमने अपनी मर्जी से ही, लेकिन ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया। इसका मतलब क्या है? हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं। एक है कि हम पीछे बैठ जाएं गाड़ी में जा करके और अपनी गाड़ी का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दें। दूसरा है कि हम अपनी जो लाइफ का कंट्रोल है वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एक्सीडेंट्स भी होंगे, डर भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाओगे। किसके? अपनी लाइफ के। सर, अगर हम लाइफ को कार की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर कार में फ्यूल वो काम करता है, जो वो हमारी लाइफ में क्या चीज काम करेगी फ्यूल की तरह? क्या करेगा बताओ, आप बताओ। सर मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन है आपसे। बताओ, आप लोग बताओ, प्लीज हैव अ सीट। नॉलेज, ये बड़ी अच्छी बात बोली है आप लोगों ने। नॉलेज इज द फ्यूल, क्योंकि नॉलेज ही तो हमको जानवरों से अलग करती है। जानवरों की लाइफ वो खुद चलाते हैं, या जैसा उनका नेचर होता है उसके हिसाब से चलती है। हाँ, ये बात आई ना समझ में? जो बेसिक नेचर है उससे अलग जानवर कुछ नहीं कर सकता। एक बंदर है तो बंदर ही रहेगा मरते दम तक, लेकिन एक इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अपनी जो बॉडी की लिमिटेशंस है उससे बड़ा भी कुछ कर सकता है। हमारी बॉडी स्पेस में नहीं जा सकती, लेकिन आदमी चाहे तो नॉलेज से एक स्पेसशिप क्रिएट कर सकता है और उसमें बैठ करके कहीं भी जा सकता है। जानवर ये नहीं कर सकते। तो जानवरों और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज फ्यूल। अब वो नॉलेज, इफ इट इज रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू, देन दैट नॉलेज इज वर्थ इट। उसके अलावा कुछ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो तो वो यूजलेस है, वो गार्बेज है। अब आपको देखना है आपकी लाइफ में जो नॉलेज है आपके माइंड में कितनी काम की है और कितनी गार्बेज है, कितना हमने कचरा भरा हुआ है। न्यूज़पेपर्स में जो कुछ है वो क्या है? 99% गार्बेज। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में ही अगर आप नॉलेज एक्वायर करना चाहो उसी फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इट इज फोटोग्राफी, तो कितनी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो? कोई लिमिट है? अनलिमिटेड है। तो आपके पास में अनलिमिटेड फ्यूल है। उस अनलिमिटेड फ्यूल के बेस पर आप कहीं भी जा सकते हो। बट अगर उस फ्यूल में मिलावट होती रहे तो आपको नॉलेज चाहिए फोटोग्राफी की, लेकिन आपके पास वो ही ना हो, आप एक फोटोग्राफर हो, आपके पास फोटोग्राफी की नॉलेज है इतनी सी, और बाकी दुनिया जहान की जो नॉलेज है वो है इतनी। तो क्या हुआ? फ्यूल के अंदर मिलावट हो गई। ऐसे बंदों की गाड़ी रुक जाती है, फिर वो रोते हैं बैठ करके। फिर वो किसकी बात करते हैं? किस्मत की बात करते हैं। मेरी तो किस्मत खराब है। अरे घुंचू, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि फ्यूल है क्या लाइफ में। तू ढंग का फ्यूल अपने अंदर डाल रहा है? जो ढंग का फ्यूल अपने अंदर डालता है वो कभी भी किस्मत की बात नहीं करता है। किस्मत उसके हाथ में होती है, उसको पता है अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन देनी है। अगर पूरी तरह से आपको ये बात मेरी समझ आ जाए और आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ उसी की नॉलेज एक्वायर करने में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, और जरूरी नहीं एक ही चीज हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अभी क्या हो रहा है? अनलिमिटेड चीजों की हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, विच इज ऑल क्रैप, विच इज ऑल यूजलेस, गार्बेज। कोई भी आकर के कुछ भी हमारे अंदर डाल देता है और हमको इंटरेस्ट आ जाता है ना। कहीं कोई न्यूज आती है, एकदम से व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है, उसका ब्रेकअप हो गया, अरे क्या हो गया? 3 घंटे तक ये डिस्कशन चल रहा है, उसका ब्रेकअप हुआ वहां पे उस फिल्म स्टार का। उससे मतलब तुम्हें क्या है? उसकी वो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट है आपको, आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ रही है, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और धज्जियां उड़ किस वजह से रही है? इन्हीं की वजह से उड़ रही है।
तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जैसे फ्यूल है ना, तो फ्यूल का एक कंस्ट्रक्टिव यूज भी है, एक डिस्ट्रक्टिव यूज भी है। अगर उसको आपने सोच समझ करके यूज नहीं किया, जैसी आपकी गाड़ी है उसके हिसाब से फ्यूल नहीं डाला, पेट्रोल है तो पेट्रोल डाला, डीजल है तो डीजल डाला, क्लियर हो रहा है ना? ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ना पेट्रोल डाल रहे हैं ना डीजल डाल रहे हैं, कुछ और ही भर रहे हैं, गार्बेज, मतलब वो फ्यूल है ही नहीं, सुसु को भर दिया, कंप्लीट गार्बेज, यूजलेस। हाँ, कीचड़ कीचड़ कह लो, वो और अच्छा था जो मैंने बोला। तो गाड़ियां भरी पड़ी हैं लेकिन गंदगी इसलिए बदबू आती है, जब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें एक स्मेल है, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर इतना फ्यूल नहीं है कि वो जहां चाहे वहां जा सके, जो चाहे वो कर सके। ऑलवेज लुक फॉर right kind of fuel. What is right kind of fuel? If you can get knowledge from somebody who is experienced in that particular field. अगर आपको अमीर होना है तो ऐसे बंदों से नॉलेज लो जो अमीर हैं। अगर एक्चुअल में होना है तो, अगर टाइम पास करना है तो कहीं भी किसी को भी सुनते रहो बैठ। समझे? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसको आप समझ पाओ तो। If you want to be a billionaire, listen to a billionaire. इतना अमीर नहीं होना है तो मुझे सुन सकते हैं।